Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is two electrons each are fixed at distance 2d. A third charge proton placed at the midpoint is displaced slightly by a distance x less than d perpendicular to the line joining the two fixed charges. The proton will execute a simple harmonic motion having angular frequency. So m is the mass of particle. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच में एक प्रोटॉन हम रख दिए और उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए इन द परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द बोथ द चार्जेस. ओके, तो इसमें अगर डिस्प्लेस करेंगे तो वो क्या करना चालू करेगा, वो ऑसिलेट करना चालू करेगा. तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें पूछा है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. ओके, मतलब नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो कोई भी अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ओके, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ये हो गया क्या, ये फोर्स. मतलब जो भी हमारा फोर्स आएगा इसका नेगेटिव वैल्यू का होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू का होगा. तो ये हमारा मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इसका नेगेटिव वैल्यू का होगा. तो क्या हो रहा है, हमारा जो फोर्स क्या है, फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल्स टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर. ओके, तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, हमारे पास एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इनका सेपरेशन कितना है, 2d. ओके, 2d सेपरेशन है, और ये परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये जो ये इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. ओके ओके तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस में एक्स डिस्टेंस हम डिस्प्लेस किए. कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस हम डिस्प्लेस किए. यहाँ ये एक्स डिस्टेंस हम डिस्प्लेस किए जहां डिस्टेंस ऑफ एक्स इज लेस देन डी. ओके, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए कोशिश करें, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एक प्रोटॉन है, तो ये क्या करना चालू करेगा, अट्रैक्शन करना चालू करेगा. तो ये इधर की तरफ फोर्स लगेगा और यहाँ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, और जो एंगल सबटेंड होगा ये थीटा मान लो, और ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों का ये भी डी है और ये भी डी है, और दोनों का चार्ज का वैल्यू बराबर है. तो जो अगर हम फोर्स लिखे, फोर्स जो लिखे, फोर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के इंटू ई स्क्वायर अपॉन, ये हमारा क्या है, इधर हाइपोटेन्यूज लग रहा होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस का इनके दोनों चार्ज के अंदर डिस्टेंस है. तो ये अगर d हो गया, ये अगर x हो गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. ओके, तो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी का अंडर रूट का ये डिस्टेंस हो गया और इसका स्क्वायर. ओके, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो ये हो गया एक फोर्स के लिए. पर हम जैसे जानते हैं, हमारे पास एक मान लो एक ये सा फोर्स है, अरे एक ऐसा फोर्स है, दोनों का फोर्स का वैल्यू से मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच में एंगल थीटा है. तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, 2f cos थीटा बाई 2 ऐसे निकाल सकते हैं. ओके, तो हम फोर्स जो लिखेंगे, नेट फोर्स, फोर्स नेट. ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू के ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा. ओके, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही लिखने का जरूरत है, इंटू कॉस थीटा बाई 2. मतलब टोटल एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, 2 थीटा, और तो थीटा के तो थीटा 2 थीटा बाई 2 क्या होगा, थीटा कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं ये x अपॉन
हाइपोटेन्यूज दैट इज x अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो हमारा पूरा सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2k ई स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और ये क्या हो रहा है, वो ये नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसका मतलब इसका हम माइनस ऑफ एक्स ले लेंगे। ओके, इसके इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एट द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर इसको हम इक्वेट करें किसके साथ, m ओमेगा स्क्वायर x के साथ, क्यों, फोर्स ऑफ द, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा होगा, क्योंकि हम जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर आएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे नीचे थोड़ा आ जाएगा। फिर यहाँ एक्स डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट हो गया तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, इधर की तरफ, और यहाँ इधर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। और जो नेट फोर्स इधर नीचे वाला होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा। मतलब हर टाइम ये ऊपर नीचे ऐसे होते रहेगा, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्सीलरेशन के ऑपोजिट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इक्वेट किसके साथ करेंगे, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ओके, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k ई स्क्वायर अपॉन 2k ई स्क्वायर एक्स, 2k ई स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो x से x कैंसिल, ओके, और ओमेगा m नीचे आ जाएगा, और ओमेगा इक्वल्स टू 2k ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए जो x से ये लेस देन d बोला है, उसका मतलब x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो x को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 मतलब dq हो गया, तो m इंटू डी क्यू का अंडर रूट। ओके, तो k का वैल्यू क्या हम पता है, 1/4πε0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2πε0 m डी क्यू का अंडर रूट। ये हमारा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, q स्क्वायर अपॉन 2πε0 m डी क्यू होल टू द पावर 1/2. So option A is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.